वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 6 प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: एक्सप्लेन नॉमिनल लेवल, डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी टेबल, why chart and graphs are used in this level. So in this session we will discuss with you nominal level. No order, just a name. We can create report, mode, bar graph, pie charts, और ऑर्डिनल लेवल में हम आपको एक रैंक ऑर्डर ओनली बताएंगे, जिसमें वी कैन क्रिएट रिपोर्ट, मोड, मीडियन, परसेंटाइल्स, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। इंटरवल रेशियो लेवल में इक्विडिस्टेंस कैन रिपोर्ट मोड, मीडियन, मीन, standard deviation, percentiles, frequency curves, histograms. Univariate data, good to start at the univariate level. Univariate में हम one variable at a time by the influence of another factor, जिसमें हम investigate the response, access usability for the rest of the analysis के बारे में बताएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल, हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में हम डिस्कस करेंगे shows how often each response was given by the respondents, most useful with nominal और ordinal, जिसमें हम इंटरवल और रेशियो हैज़ टू मैनी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन मिनी टैब हमें सेलेक्ट करना होता है स्टार्ट से टैब टेबल्स और फिर टैली। चार्ट्स और ग्राफ्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको बार और पाई चार्ट्स के बारे में बताएंगे। व्हेन वी यूज अ बार ग्राफ और अ पाई चार्ट, इफ द वेरिएबल हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू, एक अलग वैल्यू हमें अनलिमिटेड नंबर्स में डिफाइन होती है। हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर बेस्ट फॉर इंटरवल रेशियो मेजर्स। हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी कर्व्स में हम इंटरवल और रेशियो मेजर्स को देखते हैं। इन मिनी टैब सेलेक्ट ग्राफ एंड देन टाइप। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे नॉर्मल कर्व की। The normal curve is critically to assessing normality, which an underlying assumption in inferential statistical procedures. Normal curves में हमारी जितनी भी critical normality होती है उस assumptions के साथ हम statistical procedures को देखते हैं। and in reporting of results, जिसमें kurtosis के बारे में एक बेल शेप का related theorem बताया गया है। स्क्यूनेस ने सिमेट्री ऑफ द कर्व के बारे में डिस्कस किया है नॉर्मल कर्व को लेकर। इफ मोर स्कोर्स आर बंच्ड टुगेदर ऑन द लेफ्ट साइड तो हमारा पॉजिटिव स्क्यू राइट में होगा। इफ मोस्ट स्कोर्स आर बंच्ड टुगेदर ऑन द राइट साइड तो नेगेटिव स्क्यू होगा हमारा। टू गेट अ स्टैटिकल समरी including an imposed normal curve in Minitab, जिसमें हम स्टेप्स देखेंगे। सेलेक्ट स्टेट, फर्दर बेसिक स्टैटिक्स, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स डिस्प्ले है, फिर ग्राफ, ग्राफिकली समरी है हमारी एंड में। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पहले मोड को लेंगे।
मोड मीन्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेलेक्टेड, जिसमें भी मॉडल 2 मोड्स हैं. इफ मोर देन 1 मोड और इफ मोर देन 2 मोड्स, इधर मल्टीपल मोड्स और नॉर मोड. और मिडेन में हाफ वे पॉइंट, नॉट ऑलवेज एन एक्चुअल रिस्पॉन्स. मीन हमारा अर्थमेटिकल मीन्स कहलाएगा. परसेंटाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो द मीडियन इज द 50 परसेंटाइल्स होता है. अ परसेंटाइल्स टेल्स यू द परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट फॉल अबव एंड अबव बिलो अ पर्टिकुलर पॉइंट. परसेंटाइल्स हम निकालने के लिए परसेंटेज रिस्पॉन्स के थ्रू से जो हमारी फॉल और अबव पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं उसके बिहाफ पर हम परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं. इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है हमारी वो 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल्स होती हैं. नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर एज द रेंज. अब हम बात करते हैं Z स्कोर्स की. स्टैंडर्ड डेविएशंस प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी. स्टैंडर्ड डेविएशंस हमें प्रोवाइड करता है एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी की. इफ स्कोर्स फॉलोज अ नॉर्मल कर्व, you can comparing any two scores by standardizing them. Translate scores into Z scores, value minus mean upon standard deviations. तो हमने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया, Z स्कोर में हमने इसे समझाया है. स्टैटिकली हाइपोथेसिस की बात करते हैं अब हम. स्टैटिकल हाइपोथेसिस जो होती हैं आर स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. स्टैटिकल हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. हाइपोथेसिस आर नॉट नेसेसरली ट्रू, ऐसा जरूरी भी नहीं है. अगर हम स्टैटिक वे में सांख्यिकी तौर पर बात करते हैं, इन स्टैटिक्स वी टेस्ट वन हाइपोथेसिस अगेंस्ट अनदर. The hypothesis that we want to prove is called the alternative hypothesis HA. हाँ, अगर हम प्रूव करना चाहते हैं हाइपोथेसिस को तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA लेंगे. Another hypothesis is performed which contradicts HA. This hypothesis is called the null hypothesis, जिसे हम null hypothesis कहेंगे HO. Ho contains an equality statement. यहाँ एक हम टेबलर फॉर्म में एरर्स देखेंगे ट्रुथ का. एक तरफ डिसीजंस है रिजेक्ट हो और फेल टू रिजेक्ट हो, जिसमें हमने हो HO इज ट्रू टाइप 1 एरर को ओके किया है और HO इज फॉल्स ओके टाइप सेकेंड एरर को. अब हम बात करते हैं पी वैल्यू. पी वैल्यू का किस तरह से हमारा अध्ययन है. द चॉइस ऑफ एड इज सब्जेक्टिव. द स्मॉलर द क्रिटिकल रीजन, thus the harder is to the reject HO. The p-value of a hypothesis test is the smallest value of A such that HO would have been rejected. इंटरवल एस्टिमेट्स में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे किस तरह से इंटरवल एस्टिमेट्स का स्टैटिकली प्रेफरेंस है. स्टैटिकियंस प्रेफर इंटरवल estimates x plus something depends on amount of variability in data and how certain we want to be that we are correct. कुछ हमारा डिपेंड करता है वैरायटी इन डाटा में, वेरिएबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन डाटा. अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट वी आर करेक्ट इज नॉन एज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉमन लेवल्स आर जो हमारे होते हैं वो 90%, 95% और 99% होते हैं. स्टैटिकली सिग्निफिकेंस पर हम आते हैं. अब स्टैटिकली सिग्निफिकेंट जो होता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ
obtaining a static by chance is less than the such alpha level, जो कि यूजली 5% है स्टैटिकली सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करें तो। पी वैल्यू के बारे में हम आपको बताएंगे। द प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेड assuming that O is true, अगर संभावना है हमारी कंप्यूटिंग एज्यूमिंग HO की तो वो ट्रू है। दैट द बेस्ट और टेस्ट स्टैटिक वुड टेक अ वैल्यू एज अ एक्सट्रीम और मोर एक्सट्रीम, ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा भी, देन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से इज कॉल्ड द पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट। तो पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट हमारा डिपेंड करता है द प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेड एज्यूमिंग दैट HO इज ट्रू, दैट द टेस्ट स्टैटिक्स वुड take a value as extreme or more extreme than the actually observed, और इसी को ही हम p value of test कहेंगे, is called the p value of test. The smaller the p value, the stronger the evidence against HO provided by the data. अगर हम smaller p value और stronger evidence HO के अगेंस्ट देखते हैं तो ये सब हमें प्रोवाइड होता है डाटा के थ्रू से। इफ द पी वैल्यू इज एज स्मॉलर और स्मॉल देन अल्फा, अगर पी वैल्यू हमारी अल्फा से स्मॉल और स्मॉलर होती है तो वी कैन से दैट द डाटा आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट एट लेवल अल्फा। लेवल अल्फा पर हमारा जो डाटा है वो सांख्यिकी तौर पर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अभी हमने बात की थी पी वैल्यू की, अब हम आपको यहां समझाएंगे पावर का क्या रोल है इसमें। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फिक्स्ड लेवल अल्फा सिग्निफिकेंस टेस्ट विल रिजेक्ट HO व्हेन अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर इज ट्रू इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दैट अल्टरनेटिव। अगर हम संभावना के तौर पर देखें फिक्स अल्फा लेवल सिग्निफिकेंस टेस्ट को तो HO को रिजेक्ट करते हैं, और जहां पर पर्टिकुलर अल्टरनेटिव वैल्यूज हैं पैरामीटर्स की वो ट्रू हैं, जिसे हम कहते हैं कि द पावर ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दैट अल्टरनेट। और वन वे टू इंक्रीज पावर इज टू इंक्रीज सैंपल साइज। जो हमारा एक पावर को इंक्रीज करने का जो तरीका है वो इंक्रीज होगा सैंपल साइज से। यूज एंड अब्यूज, अब हम यहाँ पर आपको यूजेस और अब्यूजेस के बारे में बताएंगे। पी वैल्यूज जो है हमारी, द पी वैल्यूज आर मोर इंफॉर्मेटिव देन द रिजल्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड लेवल अल्फा टेस्ट। हमारी पी वैल्यूज बहुत ही मोर इंफॉर्मेटिव होती हैं कंपैरिजन में फिक्स्ड लेवल अल्फा टेस्ट से। इसके आउटपुट से देखने से हमें क्लियर होता है। बिवेयर ऑफ प्लेसिंग टू मच वेट ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ अल्फा। Very small effects can be highly significant, especially when a test is based on a large sample. अगर हम किसी टेस्ट को करते हैं, उसके इफेक्ट्स को फाइनली देखते हैं, सिग्निफिकेंस उसका देखते हैं, तो when a test is based on a large sample पर हमें क्लियर होता है। Lack of significance does not imply that HO is true. जब HO is true होता है तो हमारा सिग्निफिकेंस लैक होता है, नहीं है। व्हेन द टेस्ट हैज लो पावर, जब हमारा टेस्ट पावर जो होगी वो लो होगी। सिग्निफिकेंस टेस्ट आर नॉट ऑलवेज वैलिड, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिग्निफिकेंस हमेशा ही वैलिड हो, ट्रू हो। तो यहां हमने देखा डेटा टेंडेंसी को मेजर करते हुए, और जहां पर हमने इसके यूजेस अब्यूजेस देखे, पी वैल्यूज, पावर देखा हमने। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। 1. व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन पी वैल्यू। थैंक यू।